हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है टॉन्सिलाइटिस। चलिए देखते हैं टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम टॉन्सिल के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते होंगे टॉन्सिल हमारे नेक में पाया जाता है। नेक के लेटरल वाल में पाया जाता है, जो एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। जो उसका फंक्शन जो होता है वो मतलब इम्यूनिटी को मेंटेन करने का कार्य करता है, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने का कार्य होता है। तो चलिए देखते हैं हम टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। टॉन्सिलाइटिस के कंडीशन में जो टॉन्सिल होगा उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे टॉन्सिल में स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी और टेंडरनेस हो जाएगा। जो टॉन्सिलाइटिस होता है वो जनरली बच्चों में पाया जाता है। बचपन में आप लोग देखे ही होंगे, ज़्यादातर यह बचपन में ही देखने को मिलता है। इसमें जो नेक होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इसका जो कॉजेज होता है, इसका मोस्टली जो कॉजेज होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन होता है। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे जो अपर रिस्पिरेटरी जनरली इन्फेक्शन होते हैं उसके जो काजेज वायरस से होता है, जैसे साइनसाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया। इसी तरह जो टॉन्सिलाइटिस का कॉमन काजेज होता है वो वायरस होता है, जिसमें वायरस है एडिनो वायरस, राइनो वायरस, कोरोना वायरस जो इस टाइम चल रहा है, इन्फ्लुएंजा वायरस और बीडी बीडी वायरस, सॉरी ईबी वायरस। ये सब वायरस हैं जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकते हैं। और इसका जो सेकेंड कॉजेज है वो है बैक्टीरियल कॉजेज। टॉन्सिलाइटिस बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। ये 5 to 40% मतलब जो काजेज होते हैं वो बैक्टीरियल होते हैं। इसमें भी जो मोस्ट कॉमन काजेज होते हैं बैक्टीरिया के वो ये स्ट्रेप्टोकाकस। आप लोग जानते हैं वो जो ये स्ट्रेप्टोकाकस होता है वो फेरिंग्स में इन्फेक्शन काज करता है, जिसकी वजह से सोर थ्रोट होता है। और इसका जो सेकेंड बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकाकल निमोनी और क्लैमिडिया, जो स्ट्रेप्टोकाकल निमोनी और क्लैमिडिया है, इसके वजह से भी हमें टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस के टाइप्स ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। जो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है वो रैपिड ऑन मतलब अचानक से अपीयर होता है, और ये जनरली बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और जो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस होता है वो रिकरेंट अपीयर होता है, मतलब बार बार अपीयर होता है, जिसका जो काजेज होता है वो बैक्टीरियल होता है, वायरस नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं जनरली 1 to 2 वीक में ट्रीट हो जाते हैं। जो मतलब जो भी क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है वो जनरली बैक्टीरिया से ही होता है। इसका पैथोफिजियोलॉजी, तो सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से बैक्टीरिया और वायरस इन माउथ या नोज, मतलब माउथ या नोज की वजह से बैक्टीरिया वायरस इंटर करेगा बॉडी में। और जो टॉन्सिल मतलब जो वो इंटर करेगा, जो टॉन्सिल होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का कार्य करता है, तो उसे ट्रैप कर लेगा मतलब पकड़ लेगा, जिसकी वजह से जो हम लोग की जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसमें हम लोग की WBC वर्क करती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो जो जो WBC होगा वो उस उसको चारों तरफ से ट्रैप कर लेगा, और जिसकी वजह से हमें जो इन्फ्लामेशन के साइन है वो अपीयर हो जाएंगे, और जिसकी वजह से हमें टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा। तो जो इन्फ्लामेशन के साइन होंगे वो होंगे स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब होंगे। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में जानेंगे। तो यदि टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तो उस पर्सन में क्या क्या साइन सिम्टम दिखेंगे। जो फर्स्ट साइन है वो स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड होगा नेक का उसमें स्वेलिंग हो जाएंगी। चिल और फीवर, चिल फीवर इसलिए होगा क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है। उसको डिस्फेजिया हो सकता है, डिस्फेजिया इसलिए होगा उसको स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, उसके नेक में इन्फेक्शन हुआ है, रेडनेस हुआ है, इसलिए उसको पेन होगा, इसलिए उसको डिस्फेजिया होगा। मेलेजिया मतलब मसल्स एक, मेलेजिया इसलिए जो एरिया है टॉन्सिलाइटिस का वहाँ पे रेडनेस हुआ है, स्वेलिंग हुई है,
इसकी वजह से वहाँ पे मसल्स पेन भी हो सकता है। और स्टिफनेस इन नेक भी होगा क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे स्टिफनेस दिखाई देगी नेक में। और जो था इसका अगला पॉइंट है वो है रिफर्ड पेन टू ईयर। जो पेन होगा वो ईयर में भी होगा क्योंकि जो ईयर होते हैं वो फेरिंक्स के बहुत पास में होते हैं। और इसका दूसरा रीज़न ये भी होता है, जो ईटी ट्यूब होता है इससे जो फेरिंग से जुड़ा होता है, इसकी वजह से जो पेन होगा वो ईयर में ट्रांसफ़र हो सकता है। और जो फेस, नेक, आई में स्वेलिंग भी हो सकती है। और हेलिस्टोसिस, बैड ब्रीथ इसलिए होगा क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन की वजह से उस पर्सन के माउथ से बैड ब्रीथ आएगी। स्नोरिंग मतलब उस पर्सन को स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि उसको स्नोरिंग होगी। स्नोरिंग इसलिए होगी क्योंकि जो उसका एयरवे है वो नैरो हो चुका है, इसकी वजह से उसको स्नोरिंग होगी। और जो अगला पॉइंट है वो ड्राई माउथ इसलिए होगा क्योंकि पर्सन को डिस्फेजिया हो रहा है, तो इसकी वजह से कुछ खाएगा पिएगा नहीं, इसकी वजह से उसको ड्राई माउथ हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ, उसको माउथ को ओपन करने में डिफ़िकल्टी होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि उसके नेक में रेडनेस हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, पेन हो रहा है, इसकी वजह से उसको माउथ ओपन करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। यदि पर्सन को टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो क्या क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो फर्स्ट अपन हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री में उसके पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। और उसका सेकेंड पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसके माउथ को ओपन करके टांसिल को एग्जामिन करेंगे जिसमें हमको टांसिल में इन्फ्लामेशन दिखेगा। और यदि उसमें पस कलेक्शन हो गया है तो हमें वाइट पैचेस भी दिखाई देगा। और थ्रोट स्वैब कल्चर, यह इसमें स्वैब के थ्रू जो नेक का सिक्रीशन होता है, गले का सिक्रीशन होता है, उसको लेंगे और उसको कल्चर करेंगे जिससे हम पता करेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उस एरिया में, जिसकी वजह से तुम्हें पेन, रेडनेस, स्वेलिंग हो रहा है। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट, यदि कंफर्म हो जाता है कि इसका जो काजेज है वो बैक्टीरिया है तो उसको हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। एंटीबायोटिक में जो फर्स्टली उसको पेनिसिलिन देंगे, मतलब जो कॉमनली यूज होता है वो पेनिसिलिन होता है। यदि पेनिसिलिन से किसी भी पर्सन को एलर्जी है तो उस कंडीशन में हम उसको एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं। और जो सेकेंड ड्रग्स है वो एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे क्योंकि उसको पेन हो रहा है तो उसमें हम इबुप्रोफेन दे सकते हैं पर्सन को, जो उसको पेन से रिलीव कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस में सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट उस कंडीशन में करते हैं जब उसको हम मेडिकल मैनेजमेंट से वो ट्रीट नहीं होता है। जो इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट होता है टॉन्सिलेक्टोमी, जिसमें हम टॉन्सिल को रिमूव कर देते हैं। और ये उस जब पर्सन को मेडिकल मैनेजमेंट करने के बाद भी कोई उसको रिलीफ नहीं मिलता है, फिर भी उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो जा रहा है स्पीच में और swallowing में, रेस्पिरेशन में उसको डिफ़िकल्टी हो रही थी, इस कंडीशन में इसको हम ट्रीट करने के लिए इसमें टॉन्सिलेक्टोमी करते हैं। अब इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे हम लोग। तो इसका जो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू स्वेलिंग और एडिमा। जो उस पर्सन का इनफेक्टिव एयरवेज क्लियरेंस इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें एडिमा और स्वेलिंग प्रेजेंट है, इसकी वजह से इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस नहीं हो। सेकेंड है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, उसको एक्यूट पेन होगा क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है। रिस्क फॉर डिफिशिएट वॉल्यूम रिलेटेड टू कंडीशन, उसको जो उसमें फ्लूइड वॉल्यूम की कमी होगी क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही है खाने में पीने में, इसकी वजह से। और जो फोर्थ है डिफिशिएट नॉलेज रिलेटेड टू पेशेंट केयर। और इसमें जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो क्या करेंगे, फर्स्टली हम उसको वाइटल साइन असेस करेंगे। उसमें पहले उसके हम ब्रीथिंग पैटर्न को देखेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन लेवल है वो
प्रॉपर है कि नहीं पेशेंट में। और उस पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे मिल्क हो गया, आइस हो गया, उसको इनटेक ना करें। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो हम लोग के म्यूकस का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हार्म पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। और इसको पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे फ्लूइड इनटेक के लिए। इसलिए करेंगे इनकरेज पेशेंट को फ्लूइड इनटेक के लिए क्योंकि जो मतलब जो म्यूकस है वो ड्राई ना हो। यदि ड्राई होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और उसमें फ्लूइड में उसको जूस भी लेने के लिए बोलेंगे, जैसे ऑरेंज जूस हो गया, जो क्योंकि ऑरेंज जूस में विटामिन सी होता है जो वुंड हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है। फिर अगला पॉइंट है एडवाइस पेशेंट फॉर ब्रीथिंग एक्सरसाइज। उसको हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करेंगे। यह ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है पेशेंट में वो मेंटेन हो सके। और इसका अगला पॉइंट है उसमें पेशेंट को मतलब वार्म वाटर और नमक से गार्गल करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जो नमक होता है, जो साल्ट होता है, उसमें एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। और जो साल्ट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी करता है। और जो वाटर होगा वो जो म्यूकस होंगे उसको ड्राई होने से बचाएगा। और जो भी ड्रग्स होंगे प्रिस्क्राइब किए हुए डॉक्टर के थ्रू उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे, जिससे जो इन्फ्लामेशन और पेन हो रहा है पर्सन का वो रिड्यूज हो सके। और पर्सन को इनकरेज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेने के लिए। और उसको एडवाइस करेंगे कि स्पाइसी फूड ना खाए और स्मोकिंग ना करे, क्योंकि जो स्पाइसी फूड होते हैं वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। जो स्मोकिंग की वजह से जो हमारा म्यूकस होता है वो ड्राई हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके फैमिली मेंबर के नॉलेज को जानेंगे, उस डिजीज़ के रिगार्डिंग में उसके नॉलेज को जानेंगे, मतलब पता करेंगे कि उनको क्या क्या नॉलेज है क्या क्या नहीं है। यदि जो नॉलेज नहीं होगा उसको हम देंगे। सबसे पहले उनसे कलेक्ट करेंगे क्या आप इसके बारे में जानते हैं, कैसे होता है, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है। यदि जो चीज़ वो बता देंगे तो सही है, यदि नहीं बताएंगे तो फिर उनको हम बताएंगे। और पेशेंट को फॉलोअप केयर के लिए भी एडवाइस करेंगे, क्योंकि यदि फॉलोअप केयर नहीं लेंगे पेशेंट तो ये इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। इसमें हम पर्सन को कुछ होम रेमेडीज भी देते हैं, जैसे ड्रिंक प्लेंटी वाटर, उसको ज़्यादा पानी लेने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जो म्यूकस वो ड्राई ना हो। यदि म्यूकस ड्राई हो जाएगा तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। और ऑरेंज जूस के लिए बोलेंगे क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है जो वुंड हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है। और उस पर्सन को एडवाइस मतलब बताएंगे कि ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, फ्रेश फ्रूट लेना है, और उसको प्रॉपर रेस्ट लेना है। और स्मोकिंग के लिए उसको मना करेंगे, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो हमारा म्यूकस होता है वो ड्राई हो जाता है, और ड्राई म्यूकस में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसको गार्गल के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि जो वार्म वाटर और साल्ट होता है उससे गार्गल के लिए पेशेंट को बोलेंगे, क्योंकि जो नमक होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं उसमें एंटी इनफेक्टिव प्रॉपर्टीज होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। इसकी वजह से हम पर्सन को गार्गल के लिए बोलेंगे। और उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। एक्सरसाइज से ये बेनिफिट होगा कि पर्सन ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा तो उसमें उसको वर्क मतलब एनर्जी लॉस होगी, उसकी वजह से उसको स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग की वजह से स्वेटिंग के थ्रू मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, जिससे जो इन्फेक्शन के चांस है वो कम हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।